नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे चतुस्सागर योग के विषय में। चतुस्सागर योग शुभ योगों की श्रृंखला में एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में चतुस्सागर योग का निर्माण होता है, कहा जाता है कि चतुस्सागर योग एक ऐसा योग है कि जो अगर कुंडली में अगर सैकड़ों दोष मौजूद हों और कुंडली में अगर चतुस्सागर योग का निर्माण होता है तो इस योग में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि ये सैकड़ों हजारों दोषों को कुंडली को ये अकेले स्वतः अपने आप दूर करने में सक्षम है। अगर कुंडली में चतुस्सागर योग का निर्माण होता है तो भले कुंडली कितनी कमजोर क्यों ना हो, भले उसके अंदर तमाम तरह के दोष क्यों ना हो, लेकिन अगर चतुस्सागर योग का कुंडली में निर्माण होता है तो व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही प्रभावशाली और उसका आत्मविश्वास बहुत सुदृढ़ होता है। किस्मत हमेशा उसके साथ देने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। उसे अपने जीवन में परिवार का सुख, बीवी बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। उसकी जो ख्याति होती है, उसकी जो प्रसिद्धि होती है, चारों दिशाओं में फैली हुई होती है और निरंतर उसकी प्रसिद्धि में और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती चली जाती है। चतुस्सागर योग एक ऐसा योग है जो कि अत्यंत सुफल देने वाला योग है। अगर कुंडली में चतुस्सागर योग मौजूद है तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान कहा गया है। उसके पास सभी प्रकार के सुखों के संसाधन अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। उसे बहुत ही आनंद और वैभव के साथ जीवन जीने वाला होता है। और अगर चतुस्सागर योग कुंडली में मौजूद है और कुंडली में बड़े बड़े दोष क्यों ना हो, यह योग अकेला सक्षम है बहुत बड़े बड़े दोषों का नाश करने में। मित्रों, चतुस्सागर योग अगर कुंडली में मौजूद है तो व्यक्ति की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई होती है और निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है, पराक्रमी होता है, प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं घबराता और निरंतर परिश्रम करके अपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ते हुए एक अच्छे मुकाम को हासिल करता है। चतुस्सागर योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है मित्रों, कि जो कि व्यक्ति की सभी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है मित्रों। और उसकी जो कीर्ति होती है, ख्याति होती है, वो निरंतर उसमें वृद्धि होती जाती है, उसका कभी अंत नहीं होता। और अपने जीवन में ऐसे सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, जिससे उसकी मान प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलती चली जाती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली में चतुस्सागर योग बनता कैसे है। मित्रों, कुंडली में चतुस्सागर योग बनने की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत जो कुंडली के केंद्र स्थान हैं उनको बड़ा महत्व दिया गया है। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि जो कुंडली का जो केंद्र स्थान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और जो कुंडली का सबसे पावरफुल हाउस होते हैं, सबसे बलवान घर होते हैं, वो कुंडली के सबसे बलवान और शुभ घर कुंडली के केंद्र स्थान माने गए हैं। तो इसीलिए इन चारों केंद्र स्थानों का, पहले घर का, चौथे घर का और सातवें घर का और 10वें घर का, इसकी परिभाषा में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया है। तो चतुस्सागर योग की जो परिभाषा दी गई है हमारी पुस्तकों में, शास्त्रों में, उसमें कहा यह गया है कि जो हमारे कुंडली के जो चारों केंद्र स्थान होते हैं, पहले भाव, चौथे भाव, 7वां भाव और 10वें भाव, जब ये चारों केंद्र के स्थान में कोई ना कोई ग्रह हो, जब चारों जो हमारे केंद्र स्थान है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इस जब चारों केंद्र स्थानों में जब ग्रह भरे हुए हों, यहाँ पे मैं राहु केतु की बात नहीं कर रहा हूँ, राहु केतु को एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी बचे 7 ग्रहों में जब 7 ग्रह अगर इस कुंडली के बाकी बचे 7 ग्रहों में इस कुंडली के जो हमारे केंद्र स्थान होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, जब ये चारों केंद्र स्थान में कोई ना कोई ग्रह विराजमान हो, भले वो उसके स्थान के लिए थोड़ा सा अरिष्ट कारक हो या फिर कम सुफलदायक हो, यहाँ पे इस योग में ये बात कंसीडर नहीं हो रही है। मतलब रखने वाली बात यह है कि चारों केंद्र स्थान में कोई ना कोई ग्रह स्थित हो, तब फिर कुंडली में चतुस्सागर योग का निर्माण होता है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे बात कही है कि कुंडली के चारों केंद्र स्थानों में कोई ना कोई ग्रह मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पावरफुल चतुस्सागर योग का निर्माण तो तब होगा जब कुंडली के सारे ग्रह के कुंडली के केंद्र स्थान में विराजमान हो। कुंडली के सारे ग्रह केंद्र स्थान में विराजमान हो, चाहे वो एक साथ हो, चाहे वो अलग अलग पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो, तब फिर सबसे पावरफुल चतुस्सागर योग का निर्माण होगा। अगर उससे कम
कुछ कुंडली के चारों ग्रह, हो सकता है कुछ ग्रह बाहर हो, लेकिन अगर कुंडली के चारों केंद्र स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, अगर उन सब में ग्रह अगर विराजमान है, कोई ना कोई ग्रह है, तो फिर कुंडली में चतुसागर योग का निर्माण होगा मित्रों। तो ऐसी स्थिति अगर बनती हुई कुंडली का जो केंद्र स्थान होता है वो शुभ स्थान कहा गया है और बलवान और पावरफुल हाउस कहा गया है। और ऐसे में जब चारों केंद्रों में ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत परम शक्तिशाली, परम पराक्रमी, बहुत ही मेहनती, कर्मठ, मेहनती, महत्वाकांक्षी, अपने सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने वाला, अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला, लाइफ के सभी गोल, सभी ऑब्जेक्टिव पूरा करने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि जब सारे ग्रह केंद्र में हो जाएंगे तो उनके पास बहुत एक्सेसिव पावर आ जाएगी, बहुत अतिरिक्त पावर हो जाएगी, जिसके चलते जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, बहुत ही प्रतिभाशाली होगा, बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुख के संसाधनों को प्राप्त करने वाला होगा। चतुसागर योग एक महत्वपूर्ण योग है ज्योतिष शास्त्र में, जो कि अगर कुंडली में बनता है तो बहुत से दोषों का अकेले अपने दम पे संपूर्ण उनका नाश करने में सक्षम होता है। और ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं घबराता और अपने कार्यों को निरंतर सिद्ध करते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है और आगे चल करके बहुत उच्च स्तर की सफलता अपने जीवन में अर्जित करता है मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली का केंद्र स्थान सबसे पावरफुल स्थान माना गया है और जब चारों केंद्र स्थान ग्रहों से बली हो, भरे हुए हो, तो इसका मतलब व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही हिम्मत वाला, बहुत ही साहसी, बहुत ही गुणवान, बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पावरफुल चतुसागर योग तब बनेगा जब चारों केंद्र स्थानों में सारे ग्रह विराजमान हो। और अगर तो सबसे पावरफुल चतुसागर योग का निर्माण होगा। अगर उससे कुछ कम, मान लीजिए 1-2 ग्रह बाहर भी है और चारों केंद्र स्थानों में कोई ना कोई ग्रह मौजूद है भी, तो भी चतुसागर योग का निर्माण होगा और ऐसा होने पर व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होगा। और अगर उस पे से लग्नेश भी अगर केंद्र में आ जाए, अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो बहुत ही पावरफुल चतुसागर योग का निर्माण होगा। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर पे बहुत आगे अपने जीवन में तरक्की करता है, बहुत अच्छी ऊंचे पद मुकाम को हासिल करता है मित्रों ये थी चतुसागर योग की परिभाषा। चतुसागर योग कुंडली में होता है तो क्या होता है और कैसा उसका फल मिलता है। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना, आपसे मित्रों इतना ही। धन्यवाद।